जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। दोस्तों यहाँ पे कुछ टिप्स और ट्रिक है जिसका आप इस्तेमाल करके आसानी से सीटेट एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो दोस्तों इन ट्रिक्स और टिप्स को अपनाइए और आसानी से अपना जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपके एग्ज़ाम में अगर आपको कुछ चीज़ें याद हैं, जैसे कुछ पॉजिटिव वर्ड हैं और कुछ निगेटिव वर्ड हैं, अगर इन वर्ड का इस्तेमाल आप करते हैं तो फिर आसानी से आपका जो आंसर या प्रश्न है उसका जवाब जो है आप आसानी से दे पाएंगे। और वहीं एक ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि आपको 20 से 25 नंबर आसानी से मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वर्ड हैं, जिन पॉजिटिव वर्ड को आपको अक्सर ध्यान में रखना है कि अगर पॉजिटिव प्रश्न पूछा जा रहा है तो इन पॉजिटिव वर्ड को आप खोजिएगा कि अगर आप किसी ऑप्शन में ऐसी बात कही जा रही है या बच्चे को अवसर देने की बात कही जा रही है या उसको प्रोत्साहन देने की बात कही जा रही है या चर्चा में शामिल होने की बात कही जा रही है या करके सीखने पर जोर दिया जा रहा है, सृजनात्मकता को बढ़ावा दे रहा है या अर्थपूर्ण संबंध है, इसके अलावा भावपूर्ण या चित्र की व्याख्या की जा रही है, बातें की जा रही हैं, तो ये पॉजिटिव वर्ड हैं। उसके अलावा भ्रमण की बात की जा रही हो तो ये सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव वर्ड हैं। अगर आपके किसी भी ऑप्शन में ये चीज़ें दिख जाएँ तो बिल्कुल उस प्रश्न का राइट जवाब होगा जब वहाँ पे पॉजिटिव जवाब पूछा जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला है आपका यहाँ पे कारण का पता लगाना, वही विभिन्न गतिविधियों में उसको शामिल करना। ठीक है, और भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, जहाँ बच्चे के अवसर देने की बात है वो प्रमुख होता है, वह इम्पॉर्टेंट होता है और उस प्रश्न का राइट जवाब वही होता है। समावेशी शिक्षा की बात की जाए पॉजिटिव जवाब होगा। और दृश्य और श्रव्य सामग्री का जितना अधिक हो सके उतना ज़्यादा प्रयोग करना। तो ये दोस्तों पॉजिटिव वर्ड होते हैं। अगर पॉजिटिव प्रश्न पूछा जाता है तो ये आप ऑप्शन में पॉजिटिव वर्ड खोजिएगा। अगर किसी भी प्रश्न में ऑप्शन में ए आपको दिखते हैं तो फिर बिल्कुल आपको कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, वही उसका राइट जवाब होगा। तो ये पॉजिटिव वर्ड होते हैं, इन सब वर्ड को आप याद कर लीजिएगा। अब आगे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ निगेटिव वर्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव वर्ड दे रखा है और इन निगेटिव वर्ड में है कठोर नियम। बच्चों के साथ दोस्तों कठोरता से आप व्यवहार नहीं कर सकते हैं या उसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। बच्चा जो उसको आसानी प्रेम पूर्वक उसको आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे व्याकरण रटाने की बात है, अगर ऐसा दिख जाए तो फिर ये भी निगेटिव है। अगर आपका प्रश्न निगेटिव है तो ये सभी वर्ड अगर दिखे तो वही उसका जवाब होगा। तो यहाँ पे मारना पीटना, बच्चे के साथ किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, न तो उसको मारना है न तो पीटना है। कम नंबर देना, बच्चे के साथ इस तरीके से कोई व्यवहार नहीं करना, बच्चे को नंबर भी कम नहीं देना है। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आ जाता है कि केवल या मात्र या ही या भी, तो ये सभी क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं। और बच्चे को यहाँ पर दंड देना, ये भी गलत बात है, ये भी निगेटिव वर्ड है। वहीं व्याख्या की बात की जाए तो बच्चे को समझाना है, ठीक है, वहाँ पे व्याख्या दे के छोड़ नहीं देना है। तो यहाँ पे जो व्याख्या की बात की जा रही है ये भी आपका निगेटिव वर्ड है। और वर्णन करना या व्याख्या करना बिल्कुल सेम है। और वहीं मानक भाषा का प्रयोग पर बल देना, ये भी आपका निगेटिव वर्ड है। और याद करना और स्मरण करना, तो ये भी सभी क्या है दोस्तों, निगेटिव वर्ड है। तो आपको इन निगेटिव वर्ड को और इन पॉजिटिव वर्ड को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके काफ़ी प्रश्न जो हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब वहीं दोस्तों एक बात करते हैं, यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न होता है कि अगर देखिए केवल एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दोस्तों आपको यहाँ पे ट्रिक बताने जा रहे हैं कि अगर आपका 20 से 25 नंबर दोस्तों, इस एक ट्रिक से आसानी से 20 से 25 नंबर जो है आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। बात आती है कि जब आप केवल एक ऑप्शन चूज करेंगे, देखिए आपका पेपर होता है 150 नंबर का और 150 में से आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपको 90 नंबर जो लाना अनिवार्य होता है। अगर आप इससे कम लाते हैं तो फिर आप परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और फेल हो जाएंगे। अब बात यहाँ पे हम करते हैं तो 90 नंबर लाना है, तो 90 में दोस्तों इस ट्रिक का इस्तेमाल आपको तब करना जो ऊपर दी गई है, केवल एक ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको 70 नंबर के प्रश्न जो है आपको सही करना है। केवल 70 नंबर आप सही कर लेंगे, आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। सही 70 नंबर का प्रश्न आपको बिल्कुल सही करना, उसके बाद जो बच जाता है वहाँ पे इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। केवल एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है, अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे 70 नंबर पा गए, अब आपके पास बचते कितने प्रश्न हैं, 80 प्रश्न अब आपके पास शेष बच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब 80 प्रश्न में अगर आप सिर्फ एक ऑप्शन का चुनाव करते हैं
ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं दोस्तों, पता है आपको। तो बस आपको इसमें से केवल एक ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। अगर आप ए लगा रहे हैं, जितने प्रश्न आपके बच जा रहे हैं शेष, यहाँ पे आपको कोई भी प्रश्न आपको एकदम छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जितने ज़्यादा प्रश्न आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो बात करते हैं यहाँ पे सिर्फ, जैसे आप ये जितना प्रश्न आपका छूट गया है, जो आपका 80 छूटा है, अगर आप ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो प्रत्येक प्रश्न में ए ऑप्शन का ही यूज करिएगा, क्योंकि लगभग चांसेस होते हैं 25 प्रश्न जो होते हैं आपके ए ऑप्शन वाले होते हैं। हो सकता है कि उससे कम, उससे 1-2 नंबर कम हो, उससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, ठीक है। 25 से प्लस नंबर आपके होते हैं, ठीक है। तो 25 नंबर आप यहाँ से आसानी से पा जाएंगे। अब आपका 70 और 25 मिलके हो गया 95। आप आसानी से जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये रही दोस्तों ट्रिक, और इस ट्रिक का इस्तेमाल आप अपने परीक्षा में ज़रूर करिएगा, ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो।